कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन रिश्तों पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं। जैसे दोस्तों, एक लड़की के लिए चाचा का लड़का उसका भाई होता है, मौसी का लड़का उसका भी भाई होता है, मामी का लड़का उसका भी भाई होता है। उस ऐसे रिश्तों पर हम ही नहीं बल्कि ज़्यादातर लोग आंखें बंद करके लोग विश्वास करते हैं, लेकिन यही रिश्ते आगे जा कर के कलंकित हो जाते हैं। चचेरी बहन से भाई अगर संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करे, उसे ब्लैकमेल करे, उसका अश्लील वीडियो बना ले और फिर वर्षों तक उसे बलात्कार करता रहे, उसके साथ ब्लैकमेलिंग करता रहे, तो फिर ऐसे रिश्तों पर विश्वास कैसे किया जाए। एक बार जब इन रिश्तों पर भरोसा उठता है तो फिर आदमी किसके ऊपर विश्वास करे। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूं, जो कि राजस्थान की है। राजस्थान में एक घटना घटी है। चचेरी भाई ने अपनी बहन के साथ बलात्कार ही नहीं किया, बल्कि उसका अश्लील वीडियो ही बना लिया और अश्लील वीडियो बना करके उसको सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी भी देता है। अगर तूने इस बात को किसी से कहने की कोशिश की या फिर पुलिस में शिकायत की या अपने बाप को या अपने माँ को या घर में किसी बताने की कोशिश की, तो मैं तेरा ये अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा। तो वो इसी डर से अपनी इज्जत की दुहाई देती रही, अपने भाई से अपनी इज्जत की भीख मांगती रही कि भाई मेरा वीडियो प्लीज़ भगवान के वास्ते, खुदा के वास्ते ये सोशल मीडिया पर अपलोड मत करना, वरना मैं कहीं की नहीं रहूँगी, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। किसी के आड़ में वो चचेरा भाई अपनी बहन से लगातार कई सालों तक दुष्कर्म करता रहा, उसके साथ रेप करता रहा। लड़की के ना चाहते हुए भी वो उसके साथ उसको जाना पड़ता, उसके साथ सोना पड़ता और उसके साथ संबंध बनाना पड़ता। वो लड़की बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो दोस्तों, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। और मैं चंदन भाई आपके सामने एक दर्दनाक कहानी लेकर आया हुआ हूँ, जो कि 10 मिनट का समय निकाल कहानी जरूर सुनिएगा। राजस्थान के एक जिला रतनगढ़ थाने के एक इलाके में एक लड़के ने अपनी गंदी हरकत से पवित्र रिश्तों का कत्ल कर दिया। इस लड़के की हरकत से भाई बहन के पवित्र रिश्तों पर कलंक लग गया। यहाँ पर एक भाई ने अपने 19 साल की चचेरी बहन के साथ रेप कर उसका अश्लील वीडियो भी बनाया और धमकी दी कि अगर तूने किसी से कहा तो फिर मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूंगा, और इसके बाद उससे बार बार संबंध बनाते रहे। दोस्तों, जब इस बात का घर वालों को पता चलता है, वो लड़की हिम्मत करके जब उसको इस उत्पीड़न को सहते हुए काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके थे और उसने देखा कि ये लड़का इस तरह मुझे ब्लैकमेल करके संबंध बनाते रहेगा, तो कई बार उस लड़की के मन में आया कि इससे तो ज़्यादा बेहतर है कि आत्महत्या ही कर ले, ज़िंदगी को ख़त्म ही कर दें। लेकिन उस लड़की के ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो आत्महत्या कर ले। उसके अंदर इतना दम नहीं था, इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो आत्महत्या करके इस दुनिया को छोड़ दे। लेकिन वो अपने भाई का उत्पीड़न भी सहन नहीं कर पा रही थी। दोस्तों, उससे जब वो संबंध बनाता, वो कैसे उसे बर्दाश्त करता, वो तो उसको दुख वही जान सकती है। जब इस तरह से उसको काफ़ी दिन गुजर गए और उसने देखा कि रोज का एक काम हो गया इसका और ये बाज नहीं आएगा, तब उसने हिम्मत करके अपने घर वालों को ये बात बताई। जब घर वालों ने ये बात सुनी तो उसकी माँ ने जब ये बात सुनी तो उनके तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। दोस्तों, उनका तो दिमाग ही हिल गया, उनका तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा था कि ये हमारी ये बच्ची के साथ इतने दिनों से उत्पीड़न कर रहा है और हमारी बच्ची इस उत्पीड़न को सह रही है। उसके बाद में ये सारे लोग इकट्ठा होकर घर परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जब जाते हैं उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस ने जब
इस मामले में बहुत जल्दी संज्ञान लिया और उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में उसको ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन ये बहुत ही शातिर खिलाड़ी था, क्योंकि जो लड़का अपनी चचेरी बहन को ब्लैकमेल करके और सालों तक उसके संबंध बनाता रहा हो, उसको वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकियां देता रहा हो, आखिर वो सोचने वाली बात है कि वो कितना होशियार लड़का रहा होगा। रतनगढ़ पुलिस ने बताया कि इलाके में एक गांव की 19 वर्षीय युवती ने अपने मां के साथ थाने में आकर भाई के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अपने ताऊ का बेटा पड़ोस में रहता, वो उस पर गंदी नज़र रखता था। पीड़ित ने बताया कि वो बीते 12 दिसंबर 2021 की रात में अपने घर की छत पर बने कमरे में अकेले सो रही थी। तो इसी दौरान उसके ताऊ का लड़का वहां पर आ जाता है और उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी कनपट्टी पर, मतलब उसके सर पर तमंचा लगा देता और तमंचा लगाने के बाद में फिर उससे कपड़े उतारने की बात कहता है। तो जब कपड़े उतारने की बात कहता है तो लड़की डर जाती है। लड़की कहती है कि मैं डर गई, सहम गई, मैंने देखा कि अगर मैंने इसकी बात ना मानी तो ये मुझे गोली मार देगा। जब उसने गोली मारने की उसको धमकी दी तो लड़की ने अपने कपड़े उतार दिया और जैसा उसने कहा उसके करने पर राजी हो गई। और उसके बाद में उसने उसका रेप ही नहीं किया बल्कि उसके वहीं पर अश्लील वीडियो बनाई। आरोपी भाई ने उसका अश्लील वीडियो भी बना लिया। उसके साथ ही घटना के बारे में किसी को बताने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। उसके बाद में उस गंदे वीडियो के दम पर उसे ब्लैकमेल करने लग गया। ब्लैकमेलिंग के जरिए आरोपी भाई ने उसके साथ कई साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा, लेकिन वो लोग लाज के कारण वो चुप रही। पीड़िता ने बताया कि वो हाल ही में 22 मई 2023 को दवा लेने के लिए गई थी। 22 मई 2023 को दवा लेने के लिए गई थी तो उसका चचेरा भाई उससे फ़ोन करके अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन दोस्तों जब वो अपने साथ चलने के लिए कहता है तो वो बीमार थी। उसने देखा कि ये मुझे कहीं होटल में ले जाके मेरे साथ गलत काम करेगा, मेरे साथ दुष्कर्म करेगा। तो पहले बीमार थी तो उसकी बात को मना कर देती है, उसके साथ जाने का इनकार कर देती है। लेकिन दोस्तों उसके साथ जाने के इनकार करने के बाद में जब वो इससे दुखी होकर बिना दवा लिए ही घर आ गई और उदास रहने लगी। जब वो उदास रहने लगती है तो उसके घर वाले उससे पूछते हैं कि बेटी आखिर तेरी उदासी का कारण क्या, तू उदास क्यों रहती है। तब वो बड़ी मुश्किल से अपने घर वालों से ये बात बताती है तो तब कहीं जाकर ये मामला खुलता है। तो पुलिस ने इस लड़के के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन ऐसे लड़कों को, ऐसे मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों को मुकदमा दर्ज करके अदालत में ही नहीं बल्कि उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए दोस्तों, ताकि वो इन रिश्तों को, जिन रिश्तों पर बहुत ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं और बिना कुछ कहे उन पर अपने घर आने जाने की इजाज़त देते हैं और उन पर अपने घर परिवार में ऐसे ही जैसे सब लोग रहते हैं उसी तरह से उनके साथ भी बर्ताव किया जाता है। जब वो ऐसे लड़के, ऐसे लोग रिश्तों को कलंकित करते हैं, अपने बहनों के साथ ये इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर आदमी किस पर विश्वास करे। तो दोस्तों ये रही ये कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं अगले दिन दूसरी कहानी के साथ। इस कहानियों को सुनाने का मकसद ये होता है कि आप इस कहानी को सुनकर कुछ सीख ले, कुछ सबक ले और अपने आसपास होने वाले क्राइम से बचें और अपने घर परिवार वालों के साथ हंसी खुशी से इस ज़िंदगी को गुजारे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।